नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव्यसाहुरम्, इंद सदवंदियाणं, तिरुवणहिद मधुर विसद्वकाणं, अन्तातीतगुणानं, नमो जिनाणं, जिदभवाणम्। तो जीवत्व गुण का व्याख्यान प्रारंभ हुआ। उसके बाद गाथा 31-32 में जीवों का स्वाभाविक परिणाम, माने प्रत्येक जीव अगुरु लघुत्व गुण के कारण उसमें स्वभाव रूप परिणमन निरंतर होता है। और असंख्यात प्रदेशी, जब अगर केवली समुद्घात होता है तो पूरे लोकाकाश प्रमाण फैल जाते हैं। अन्य समय में लोक के असंख्यातवे भाग मात्र संकुचित होकर रहते हैं। चलिए अब यहाँ टीका देखते हैं। तो गाथा 31-32 एक बार पढ़ लेते हैं। अगुरु लहुगाणन्ता तेहिं अनन्ते हि परिणता सव्वे देसे हिं असंखादा सियलोगम सब्बमावण्णा केचित्तु अणावण्णा मिच्छादंसण कसाय जोग जुदा विजुदायते हि बहुगा सिद्धा संसारिणो जीवा। अगुरु लघु गुण अंश अनंत स्वरूप परिणमित जीव सभी असंख्यात उनके प्रदेश हैं सर्वलोक को प्राप्त कभी। बहुत जीव नहीं लोक व्याप्त मिथ्यात्व कषाय योग युत जो संसारी बहु जीव और बहु मोह योग बिन सिद्ध अहो। देखिए क्या कहते हैं। अगुरु लघुगा अनंत आते हैं। तो अगुरु लघु गुण के अनंत अनंत ही परिणदा सभ्य, उन अनंत अगुरु लघु रूप से सब जीव परिणमित होते। देशे ही असंखादा, देश यानी प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात प्रदेश वाले। सिय लोगम, सिय लोगम सर्वम मावन्ना, तो यानी पूरे समस्त लोक को प्राप्त होते हैं। माने जब वो समुद्घात करते हैं तब वो पूरे लोकाकाश के जो असंख्यात प्रदेश हैं उसमें फैल जाते हैं। और के चित्तु अनावन्ना, और कुछ अनावन्ना माने पूरे लोकालोक में व्याप्त नहीं होते। मिच्छा दंसण कसाय जो गुजुगा, तो मिथ्या दर्शन, कषाय और योग, जुदा माने युद्ध सहित, विजुदा यतेहिम बहुगा, और जो उससे रहित है वो बहुत, सिद्धा संसारिणो जीवा, जो मिथ्यात्व कषाय योग सहित हैं
वो संसारी है। और अनेक जो मिथ्यात्व कषाय योग से रहित हैं वो सिद्ध है। हाँ जी, इसकी समय व्याख्या नामक टीका पढ़िए। कौन पढ़ेगा टीका? मैं पढ़ूं भैया? पढ़िए। आवाज आ रही है मेरी ठीक से? हाँ जी, अन्वयार्थ से। टीका पेज नंबर 154। ठीक। यहाँ जीवों का स्वाभाविक प्रमाण तथा उनका मुक्त और अमुक्त ऐसा विभाग कहा है। जीव वास्तव में अविभागी एक द्रव्य पने के कारण लोक प्रमाण एक प्रदेश वाले हैं। उनके अगरु लघु गुण अगरु लघुत्व नाम का जो स्वरूप प्रतिष्ठत्व के कारणभूत स्वभाव, उसके अविभाग परिच्छेद प्रति समय होने वाली षट स्थान पतित वृद्धि हानि वाले अनंत हैं। और उनके अर्थात जीवों के प्रदेश जो कि अविभाग परमाणु जितने माप वाले सूक्ष्म अंश रूप हैं, वे असंख्य हैं। ऐसे उन जीवों में कुछ कथनचित केवली समुद्घात के कारण लोक पूर्ण अवस्था के प्रकार द्वारा समस्त लोक में व्याप्त होते हैं और कुछ समस्त लोक में अव्याप्त होते हैं। और उन जीवों में जो अनादि प्रवाह रूप से प्रवर्तमान मिथ्या दर्शन कषाय योग सहित हैं, वे संसारी हैं। जो उनसे विमुक्त हैं वे सिद्ध हैं, और वे हर प्रकार के जीव अनेक हैं। हाँ जी, तो यहाँ चार बातें बताई हैं। पहला, आगुरु लघुत्व गुण के कारण प्रत्येक जीव में उसके स्वभावभूत जो अनंत अविभाग प्रतिच्छेद हैं उनमें निरंतर षट स्थान पतित वृद्धि हानि होती है, जिसके कारण उसमें स्वाभाविक रूप से परिणमन पाया जाता है। और उनके जो अविभाग परमाणु जितने माप वाले सूक्ष्म अंश उसको कहते हैं प्रदेश। तो वो कितने हैं? वे प्रदेश असंख्य है, यानी जीव असंख्यात प्रदेशी। ठीक है, ये दूसरी बात होगी। अब इसमें कोई तो पूरे के पूरे लोग को पूरा फैलता है और कोई नहीं फैलता है। तो देखिए, जिसके आयु कर्म की स्थिति तो बचे थोड़ी और बाकी तीन आघातीय कर्मों की स्थिति हो अधिक, तो उनकी स्थिति आयु कर्म के समान करने के लिए ऐसा कहते हैं कि केवली समुद्घात उन्हीं के होता है। और जिनके चारों आघातीय कर्मों की स्थिति समान होती है, ठीक है, उनके समुद्घात नहीं होता। तो यानी पूरे लोक में फैलने वाले कुछ जीवों के पूरे लोक में फैलते हैं केवली समुद्घात के काल में, और कुछ जीवों के नहीं फैलते। अब चौथी बात, उन जीवों में जो अनादि प्रभाव रूप से प्रवर्तमान मिथ्यात्व कषाय योग हैं, वे तो है संसारी। और जो मिथ्यात्व कषाय योग से रहित हैं वे हैं सिद्ध। तो वे हर प्रकार के जीव अनेक, हर प्रकार के मतलब संसारी भी अनेक, सिद्ध भी अनेक, जिनका केवली समुद्घात होता है वो भी अनेक, और जिनका नहीं होता वो भी अनेक। अब तात्पर्य वृत्ति टीका देखते हैं इसकी। उत्थानिका आगे। अगुरु लघुत्व, असंख्यात प्रदेशत्व, व्यापकत्व, अव्यापकत्व, मुक्तत्व और अमुक्तत्व का प्रतिपादन करते हैं। तात्पर्य वृत्ति। प्रत्येक षट स्थान पतित हानि वृद्धि रूप अनंत अविभाग प्रतिच्छेदों सहित अगुरु लघु गुण अनंत होते हैं। उन पूर्वोक्त अनंत गुणों से परिणत सभी हैं। सभी कौन है? जीव हैं, ऐसा संबंध है।
स्यात् कथनचित लोक पूर्ण अवस्था के प्रकार से लोक व्यापक हैं, अथवा सूक्ष्म एकेंद्रीय अपेक्षा से लोक व्यापक हैं। जैसा कि कहा है, आधारे थूलाओ सुहुमेहिम निरंतरो लोगो, अर्थात लोक स्थूल तथा सूक्ष्म जीवों का निरंतर आधार है। प्रश्न, पुनश्च वे जीव कैसे हैं? उत्तर, कोई तो लोक पूर्ण अवस्था रहित अथवा स्थूल एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय आदि अव्यापक हैं। पुनश्च वे जीव किस विशेषता वाले हैं? उत्तर, रागादि रहित परमानंद एक स्वभाव शुद्ध जीवास्तिकाय से भिन्न विलक्षण मिथ्या दर्शन कषाय तथा योग से यथासंभव युक्त हैं। न केवल युक्त हैं, अपितु उन्हीं मिथ्या दर्शन कषाय तथा योग से रहित या व्युक्त हैं। प्रश्न, दोनों ही कितनी संख्या को प्राप्त हैं? उत्तर, बहुत या अनंत हैं। प्रश्न, पुनः कैसे हैं? उत्तर, सिद्ध तथा संसारी हैं। जो मिथ्या दर्शन कषाय तथा योग से रहित हैं वे सिद्ध हैं, और जो उनसे सहित हैं वे संसारी हैं। यहाँ जीवित रहने की आशा रूप रागादि विकल्प के त्याग से सिद्ध जीव के समान परम आह्लाद रूप सुख के रसास्वाद परिणत निज शुद्ध जीवास्तिकाय ही उपादेय है, ऐसा भावार्थ है। इस प्रकार पूर्वोक्त इत्यादि 9 दृष्टांतों द्वारा चार्वाक मतानुसारी शिष्य के संबोधन के लिए जीव सिद्धि की मुख्यता से 3 गाथाएं समाप्त हुई। देखिए, अपनी 9 दृष्टांतों की बात चली थी गाथा नंबर 27 में। ठीक है, जीवो अमुक्ति कथा स्वदेह परिमाण। ठीक है, इस प्रकार से अब उसमें से सबसे पहला विशेषण जीवो, इसकी चर्चा चलती है। तो जीव के बारे में उन्होंने पहली विशेषता बताई कि प्रत्येक जीव में अगुरु लघुत्व गुण है। अगुरु लघुत्व गुण के कारण प्रत्येक गुण की कुछ शक्ति अंश होते हैं, जिसको कहते हैं अविभाग प्रतिच्छेद, अथवा उन्हें कहते हैं गुणांश। ठीक है, गुणांश क्या होते हैं? गुणों के अंश, वो गुणांश। अब अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है, तो उन अनंत अविभाग प्रतिच्छेद में निरंतर षट स्थान पतित हानि वृद्धि चलती रहती है। माने उसमें कुछ विकास, कुछ कमी, उस प्रकार का चलता रहता है, जिसके कारण वस्तु निरंतर परिणमनशील रहती है। दूसरा विशेषण बताया असंख्यात प्रतिशत। तो यहाँ जैसे आचार्य ने अलग तरीके से अर्थ किया, इन्होंने कैसा अर्थ किया कि कुछ जीव तो लोक पूर्ण अवस्था के प्रकार से लोक व्यापक है, जैसे सूक्ष्म केंद्रीय। तो नाना जीवों की अपेक्षा बात है कि सूक्ष्म केंद्रीय तो पूरे लोक में ठसाठस व्याप्त है। ऐसा लोक का एक भी प्रदेश नहीं है जहां सूक्ष्म केंद्रीय ना हो। और अव्यापक की अपेक्षा देखें तो बाकी 2 इंद्रिय अधिक जो हैं, अथवा स्थूल जो स्थूल एक इंद्रिय हैं और विकलेंद्रिय हैं, वो अव्यापक हैं। जबकि पीछे अमृतचंद्र आचार्य के हिसाब से, अच्छा उन्होंने खुलासा नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि कुछ कथनचित लोक पूर्ण अवस्था के प्रकार द्वारा समस्त लोक में व्याप्त होते हैं और कुछ समस्त लोक में अव्याप्त होते हैं। लेकिन जैसे आचार्य ने इसका खुलासा इस तरह किया कि जो सूक्ष्म केंद्रीय है वो तो समस्त लोक में व्याप्त है, लेकिन स्थूल केंद्रीय और विकलेंद्रिय वो अव्यापक है। लेकिन अब प्रश्न एक और खड़ा होता है, विकलेंद्रिय कहते हैं 2, 3 और 4 इंद्रिय, तो पंचेंद्रिय की चर्चा क्यों नहीं की इन्होंने? देखो, एक इंद्रिय के 2 भेद होते हैं, सूक्ष्म और स्थूल। तो जो सूक्ष्म इंद्रिय जीव हैं वो तो समस्त लोक में व्याप्त हैं। लोक का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है कि जहां सूक्ष्म इंद्रिय ना हो। ये नाना जीवों की अपेक्षा बात है, एक जीव की अपेक्षा नहीं। और कोई लोक पूर्ण अवस्था रहित, यानी स्थूल एक इंद्रिय और विकलेंद्रिय आदि
अव्यापक है, माने सब जगह व्याप्त नहीं होते। ठीक है, पूरे लोग। लेकिन पंचेंद्रिय क्यों छोड़ दिए इन्होंने? पुनश्च वे जीव किस विशेषता वाले हैं? तो रागादि परमानंद से रहित मिथ्यात्व कषाय योग से युक्त है। और कैसे हैं कि मिथ्यात्व कषाय योग से रहित है? तो जो मिथ्यात्व कषाय योग से युक्त हैं वो संसारी है। भैया, हाँ जी। भैया जो इस जो पंचेंद्री की बात कह रहे हो आप, तो जो ये लोग पूर्ण अवस्था में है तो अरिहंत होते हैं, तो वो संगी पंचेंद्री तो होते हैं या नहीं होते? लेकिन उसकी चर्चा अमृतचंद्र आचार्य ने, इन्होंने जयसेन आचार्य ने नहीं की ना। नहीं, जैसे वैसे मैं ये पूछ रही हूँ जो अनंत देव हैं, नहीं वो पंचेंद्रिय, संकी संगी पंचेंद्रिय। पंचेंद्री तो उनकी भी एक तरह से चर्चा तो आई गई ना, कि क्योंकि लोक पूर्ण वो तो भी वही दोनों करते हैं प्रकार ना। के हो गए ना, वो भी दोनों प्रकार के हो गए। लोक अब में दोनों प्रकार के नहीं भले, फैलेंगे। हाँ, पर संगी पंचेंद्री तो हो ही गए ना। तो एक इंद्री से पंचेंद्री तक की बात आ गई ना, मैं ये इस अपेक्षा से बात कर रही हूँ। ये तो आपने निकाला ना, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि अमृत ये जयसेन आचार्य ने अपनी टीका में इसका जिक्र नहीं किया पंचेंद्रिय का। क्योंकि जब भी कोई टीका करता है तो वो उस गाथा की पूरी विवेचना करता है। अभी हम अमृतचंद्र आचार्य की बात को भूल जाए। जयसेन आचार्य ने एक इंद्रिय की बात कर ली, विकलेंद्रिय की कर ली, लेकिन पंचेंद्रिय के लिए साइलेंट क्यों रहे? जबकि देखा जाए तो पंचेंद्रिय भी पूरे लोक में व्याप्त नहीं है, वो भी कहीं कहीं नहीं, पाए जाते हैं। सिर्फ समुद्घात दशा में ऐसा होता है कि पंचेंद्रिय लोक व्याप्त होते हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा, तो जो मिथ्या दर्शन कषाय योग से सहित हैं वो तो संसारी है, और जो मिथ्यात्व कषाय योग से रहित हैं, देखो योग से रहित 14वां गुण स्थान, 14वां गुण स्थान अयोग केवली है। तो 14वें गुण स्थान वाले संसारी हैं कि सिद्ध हैं? हाँ जी। अभी तो संसारी कहलाएंगे क्योंकि हाँ अभी वो जी, ऊपर नहीं गए। संसार। ठीक है, तो फिर यहाँ सिद्ध क्यों कहा कि 14वें गुण स्थान का काल बहुत अल्प है, उसको गौण करके ऐसा कह दिया। ठीक है, नहीं तो कोई कह सकता है कि आपने कहा मिथ्यात्व कषाय और योग से रहित, तो मिथ्यात्व कषाय योग से रहित तो 14वें गुण स्थान वाला भी है, लेकिन उसको गौण करके बात कर रहे हैं क्योंकि उसका काल बहुत अल्प है। तो अब इनमें से रागादि विकल्प के त्याग से जो परम आह्लाद को प्राप्त ऐसे शुद्ध जीवास्तिकाए ही उपादेय। चलिए अब ठीक। भैया, हाँ जी। भैया एक बात पूछनी थी, जैसे जो ये जिन केवली की आपने बताई कि आयु तो थोड़ी रह गई और बाकी तीन अघातिया कर्म उनके अभी शेष हैं, तो उसे इक्वलेंट के लिए वो समुद्घात करते हैं, तो वो चारों ही करेंगे? या ऐसा भी हो सकता है कोई दंड करे, कोई सिर्फ कपाट करे, कोई खाली सारे ही प्रतर होंगे, करे, या कोई चारों ही होंगे, चारों ही होंगे। अच्छा, चारों ही होंगे जिसके भी होंगे? हाँ, अगर होंगे तो चारों ही होंगे। क्योंकि वो ठीक वापिस ही है। तब आएंगे ना, पहले दंड, फिर कपाट, दंड, कपाट, हाँ, प्रतर, फिर कपाट, दंड, प्रतर। फिर वापिस ऐसे ही, हाँ। ऐसे 8वें समय में वापिस उस शरीर प्रमाण हो जाते हैं। मतलब दंड में तो आपने बताया था एक बार कि डंडे की तरह फैलते हैं। ऊपर से नीचे लंबे, कपाट हाँ, में फिर और चौड़ाई कपाट में हो गई, चौड़ाई में, लंबाई चौड़ाई में, और और प्रतर प्रतर में में गहराई मोटाई में। हो गई, गहराई उसकी। हाँ, गहराई या मोटाई। और लोक लेकिन लोक पूर्ण में का वो जो आकार ऐसा है ना। हाँ, जो तनुवात वाले घन वात है हाँ और घनोदधि वात वाले, तीनों में भी हाँ, फैल जाते हैं। वो लोक पुराण हो गए, जो हिस्से, अच्छा लोक ठीक। पुराण। हाँ, एक बार आपने बताया था ना। चलिए, चलिए इसका सारांश भी देख लेते हैं। पढ़ो। हाँ जी, पढ़िए। यहाँ इन दो गाथाओं में जीव के
अगुरु लघुत्व, असंख्य प्रदेश, व्यापकत्व, अव्यापकत्व, मुक्तत्व तथा अमुक्तत्व स्वरूप का प्रतिपादन किया है। सभी जीव एक तो होता है षट मनोज जी, ये स्थान मंत्र समुद्घात। हाँ जी। एक मंत्र समुद्घात और होता है, उसमें क्या होता है? कौन सा समुद्घात? मंथ मंथ, ये अभी इसमें पढ़ा था, दीदी ने बताया था ये इसमें ही। मंच समुद्घात। मंथ थे, मंथ। मंथ। हाँ जी। मेरे पढ़ने में नहीं आया, देख के बताएंगे फिर आपको। भैया अच्छा। समुद्र बाकी क्या है? मंथ तो हमने भी नहीं पढ़ा कुछ। वो उसमें आया होगा ना, कषाय पहाड़ में। नहीं, धवला जी में ही था ये, 16वीं पुस्तक में ही। अच्छा, क्योंकि हमें तो भी यही पढ़ने में आए। वो कोई विशेष विषय होगा फिर उसका। मंत्र समझ में नहीं आया समुद्घात। था, दीदी ने बताया तो था, लेकिन समझ में नहीं आया था मेरे, तो उसमें बताया तो था उन्होंने भी। चलो देख के फिर बताएंगे। मंत्र हम्म। समुद्घात, क्योंकि हमने 7 प्रकार के समुद्घात पढ़े हैं। ठीक है ना? हम्म। जिसमें कषाय, वेदना, मारणांतिक, विक्रिया, हम्म। लोक केवली समुद्घात, वेदना, मरण, मरण ये तो आ ही कषाय गया ना, वेदना, मतलब हाँ, मरण कषाय वेदना वेदना, आहारक। नहीं, मारना। ये तो इन 5 में ही आएंगे, ये तो इसमें जैसे लोक पूरन कपाट दंड इनमें ही आएगा, इनमें 5 ही प्रकार का। किसमें आएगा? ये जो पहले है ना, तो पहले कपाट दंड है, फिर कपाट है, फिर प्रतर है। प्रतर के बाद शायद मंत्र समुद्घात है, ये लोक पूरण से समुद्र इससे पहले अच्छा है। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब ये केवली समुद्घात के अंतर्गत ही है वो। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। ठीक है, एक वैक्रियक होता है, आहारक होता है, तेजस होता है। 6 और 7वां हो गया हाँ। केवली समुद्घात। 16वीं पुस्तक में है वैसे ये। ठीक है, तो मरण कषाय वेदना, वैक्रियक, आहारक, तेजस और केवली समुद्घात। हाँ चलो चेक करके बताएंगे 16वीं पुस्तक में फिर। ठीक है, ठीक है। देखो, सभी जीव षट स्थानगत हानि और वृद्धि रूप अनंत अविभागी प्रतिच्छेदों सहित होते हैं। प्रतिच्छेद किसे कहते हैं? शक्ति के पढ़ूं हाँ जी, पढ़िए या पूछ, भैया आप पूछ रहे हो या पढ़ूं? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। शक्ति के अविभागी अंश को प्रतिच्छेद कहते हैं तथा प्रत्येक प्रतिच्छेद को अगुरु लघु गुण नाम से कहा जाता है। ऐसे अनंत अगुरु लघु गुण प्रत्येक जीव के होते हैं। निश्चय से जीव अखंड प्रदेशी एक नित्य द्रव्य है, परंतु व्यवहार से प्रदेश भेद रूप अंश कल्पना की अपेक्षा जीव असंख्यात प्रदेशी है। निश्चय से तो जीव अखंड है, उसके प्रदेश कोई अलग अलग नहीं है, लेकिन माप करने के लिए इस प्रकार की कल्पना की जाती है। हाँ जी। लोक पूर्ण समुद्घात के समय केवली आत्मा के आत्म प्रदेश फैलकर 3 लोक में व्याप्त होते हैं। इस अपेक्षा आत्मा को लोक व्यापकत्व कहा जाता है तथा स्थूल एकेंद्रिय 2 3 4 इंद्रिय वाले विकलेंद्रिय आदि की अपेक्षा से जीव को लोक अव्यापकत्व कहा गया है। संसारी जीव वीतराग परमानंद एक स्वभावी शुद्ध जीवास्तिकाय से भिन्न मिथ्या दर्शन कषाय तथा योग से यथासंभव सहित होने से अमुक्तत्व स्वरूप वाले हैं और मिथ्या दर्शन कषाय तथा योग से रहित होने से मुक्तत्व स्वरूप वाले हैं। मुक्त जीवों की संख्या अनंत है तथा अमुक्त या संसारी जीवों की संख्या मुक्त जीवों से भी अनंत गुणी अनंत है। अब अगला बताया था जीव कैसा है, देह प्रमाण है। तो देह प्रमाण को दृष्टांत से समझाते हैं।
जय पौमराय रयणम कृतं क्षीरे पभास यदि क्षीरम तह देहि देहतो सदेहमत्तं पभास यदि दुग्ध क्षिप्त जो पद्म रागमणि करता दूध प्रकाशित है त्यों देहि देह स्थित ही हो निज देह प्रमाण प्रकाशित है। देखिए एक होता है पद्म रागमणि, तो उसे दूध में डाला तो उसकी प्रभा दूध को प्रकाशित करती है। माने अगर वो नीले रंग का है तो पूरा दूध नीले रंग का दिखेगा। उसी प्रकार देही, देही माने जीव, देह में रहता हुआ स्वदेह प्रमाण प्रकाशित होता है, उस पूरी देह में प्रकाशित होता है। जैसे वो पद्म रागमणि जितना दूध है, ठीक है, उस उतने दूध में प्रकाशित होता है, उसी प्रकार ये जीव देह में रहता हुआ पूरे देह प्रमाण प्रकाशित होता है। क्योंकि देखो आपके यहाँ सुई चुभाओ तो आपको सेंसेशन होगी ना, तो पूरे शरीर में वो आपकी चेतना व्याप्त है। हाँ जी, पढ़िए। यह देह प्रमाण पने के दृष्टांत का कथन है। जिस प्रकार पद्म राग रत्न दूध में डाला जाने पर अपने से अव्यतिरिक्त प्रभा समूह द्वारा उस दूध में व्याप्त होता है, उसी प्रकार जीव अनादिकाल से कषाय द्वारा मलिनता होने के आपका कारण पेज पलट गया शरीर शायद। में अच्छा ठीक है, नहीं भैया, क्या आप टीका पढ़ रहे इसी हैं? की टीका। ठीक है ठीक है, पढ़िए पढ़िए। उसी प्रकार जीव, शुरू से पढ़ूं क्या फिर दोबारा? नहीं नहीं, भैया पढ़िए। दोबारा पढ़ूं? नहीं नहीं, वहीं से पढ़िए। उसी प्रकार जीव अनादिकाल से कषाय द्वारा मलिनता होने के कारण शरीर में रहता हुआ स्वप्रदेशों द्वारा उस शरीर में व्याप्त होता है। और जिस प्रकार अग्नि के संयोग से उस दूध में उफान आने पर उस पद्म राग रत्न के प्रभा समूह में उफान आता है और दूध बैठ जाने पर प्रभा समूह भी बैठ जाता है, उसी प्रकार विशिष्ट आहारादि के वश उस शरीर में वृद्धि होने पर उस जीव के प्रदेश विस्तृत होते हैं और शरीर फिर सूख जाने पर प्रदेश भी संकुचित हो जाते हैं। पुनश्च जिस प्रकार वह पद्म राग रत्न दूसरे अधिक दूध में डाला जाने पर स्वप्रभा समूह के विस्तार द्वारा उस अधिक दूध में व्याप्त होता है, उसी प्रकार जीव दूसरे बड़े शरीर में स्थिति को प्राप्त होने पर स्वप्रदेशों के विस्तार द्वारा उस बड़े शरीर में व्याप्त होता है। और जिस प्रकार पद्म राग रत्न दूसरे कम दूध में डालने पर स्वप्रभा समूह के संकोच द्वारा उस थोड़े दूध में व्याप्त होता है, उसी प्रकार जीव अन्य छोटे शरीर में स्थिति को प्राप्त होने पर स्वप्रदेशों के संकोच द्वारा उस छोटे शरीर में व्याप्त होता है। देखिए कितना अच्छा उदाहरण दिया। ठीक है, जैसे बालक है, फिर बड़ा हो गया, ठीक है, शरीर मोटा हो गया, फिर पतला हो गया, तो आत्मा की जो प्रभा है, चैतन्यता, वो देह प्रमाण रहती है। जैसे पद्म रागमणि जिस दूध में डाली तो वो उस पूरे दूध में व्याप्त है, लेकिन अगर उस दूध में उबाल लगाया, उफान आ गया, तो उसमें वृद्धि को प्राप्त हो गई दूध प्रमाण, और फिर वो उफान नीचे बैठ गया तो प्रभा भी कम हो गई। तो उसी प्रकार ही शरीर मोटा हो गया तो वो चेतना भी विस्तृत हो गई उतने ही प्रमाण, पतला हो गया तो उतने में संकुचित हो गई। और फिर उस दूध को, किसी उस मणि को दूसरे दूध में डाला गया, माने यहाँ से छोड़कर किसी दूसरे शरीर में गया है तो वहां पर व्याप्त हो गए। कम कर दें उसमें से दूध तो वो कम में व्याप्त हो जाता है, अधिक कर दें तो अधिक में। इसी प्रकार संसारी संसारी जीव जिस देह में जाता है उसी देह प्रमाण होकर ये चेतना व्याप्त रहती है। ठीक है, हाँ, सरल। मतलब हाथी के शरीर में गया तो हाथी जितना बड़ा हो गया, और चींटी के चींटी के शरीर में शरीर में गया गया तो चींटी चींटी जितना बड़ा। जितना। तो ये था उसका स्वदेह प्रमाण। अब जैसे नाचार्य की टीका तात्पर्य वृत्ति। उत्थानी का, अब देह मात्र के विषय में दृष्टांत कहता हूँ, ऐसा अभिप्राय मन में धारण कर यह सूत्र प्रतिपादन करते हैं। इसी प्रकार आगे के विवक्षित सूत्र के अर्थ को
मन में भली भांति धारण कर अथवा पूर्व सूत्र के बाद यह सूत्र उचित है ऐसा निश्चय करके यह सूत्र निरूपण करते हैं। इस प्रकार पातनी का रूप लक्षण तथा संभव सर्वत्र जानना यथा संभव सर्वत्र जानना चाहिए। पातनी का रूप मतलब क्या होता है भैया? पातनी का मतलब पीठी का इसकी। अच्छा। तात्पर्य वृत्ति, जिस प्रकार पद्म रागमणि करता है। प्रश्न, कैसा पद्म रागमणि करता है? उत्तर, डाला गया। कहाँ डाला गया? दूध में डाला गया। वह दूध में क्या करता है? उस दूध को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार देही आत्मा संसारी शरीर में स्थित होता हुआ स्वदेह प्रमाण प्रकाशित करता है। वह इस प्रकार है। यहाँ पद्मराग शब्द से पद्मराग रत्न की प्रभा ग्रहण करते हैं, रत्न नहीं। जिस प्रकार पद्मराग प्रभा समूह दूध में डाले जाने पर उस दूध को व्याप्त करती है, उसी प्रकार जीव भी स्वदेह में स्थित वर्तमान काल में उस देह को व्याप्त करता है। अथवा जिस प्रकार विशिष्ट अग्नि के संयोगवश दूध के वर्धमान होने पर पद्मराग प्रभा समूह बढ़ता है और घटने पर घटता है, उसी प्रकार विशिष्ट आहार से देह के वर्धमान होने पर जीव के प्रदेश फैलते हैं तथा हीयमान होने पर संकोच को प्राप्त होते हैं। आगे वही प्रभा समूह अन्यत्र बहुत से दूध में डाले जाने पर बहुत से स्क्रीन दूध को ऊपर कर दे, हाँ जी, स्क्रीन ऊपर कर दे, दिख नहीं रहा। देखिए इसमें कितना अच्छा उदाहरण दिया कि यहाँ प्रभा की बात है, रत्न की नहीं। रत्न नहीं बढ़ता, रत्न नहीं घटता, उसकी प्रभा बढ़ती है और घटती है। उसी प्रकार बड़ा शरीर मिलने से चेतन नहीं बढ़ गया, ठीक है, उसकी चेतना की प्रभा, उसकी मतलब वो उसमें व्याप्त होकर रहता है। आत्मा तो वैसा का वैसे ही है। यहाँ लिखा ना, आंटी शब्द से जी स्क्रीन ऊपर करने को कह रही हैं प्रभा। भैया। भैया आंटी जी स्क्रीन ऊपर करने को कह रही हैं वो हाँ कर स्क्रीन। दिया बस, अभी तो आगे जब जाएंगे तब पढ़ेंगे ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। पढ़िए पढ़िए। आगे वही प्रभा समूह अन्यत्र बहुत से दूध में डाले जाने पर बहुत से दूध को व्याप्त करता है, थोड़े दूध में थोड़े दूध को व्याप्त करता है। उसी प्रकार जीव भी तीन लोक एवं 3 लाख मत 3 काल मध्यवर्ती समस्त द्रव्य गुण पर्याय के एक समय में प्रकाशित करने में समर्थ विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव चैतन्य चमत्कार मात्र होने से शुद्ध जीवास्तिकाय से भिन्न मिथ्यात्व रागादि विकल्पों द्वारा जो उपार्जित शरीर नाम कर्म है उसके उदय जनित विस्तार एवं उपसंहार संकोच के अधीन पने से सर्वोत्कृष्ट अवगाह रूप परिणत होता हुआ 1000 योजन प्रमाण महामत्स्य के शरीर को व्याप्त करता है तथा जगन्य अवगाहना रूप परिणत होता हुआ पुनः उत्सेदांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण लब्धि अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोद शरीर को व्याप्त करता है। मध्यम अवगाहना से मध्यम शरीरों को व्याप्त करता है, ऐसा भावार्थ है। यहाँ मिथ्यात्व शब्द से दर्शन मोह, रागादि शब्द से चारित्र मोह इस प्रकार सर्वत्र जानना चाहिए। देखिए संसारी जी मिथ्यात्व रागादि के द्वारा उसने नाम कर्म उपार्जित किया। उस नाम कर्म के उदयवश कभी तो सबसे बड़ी अवगाहना जो महामत से 1000 योजन प्रमाण, इतनी बड़ी अवगाहना को प्राप्त करता है तो उसमें इसकी चेतना व्याप्त होती है। और कभी सबसे सूक्ष्म अवगाहना लब्धि पर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया शरीर, तो उतने छोटी अवगाहना में व्याप्त होता है। और कभी मध्यम अवगाहना में प्राप्त होता है, ठीक है। अब उसमें क्योंकि संकोच विस्तार की सामर्थ्य है, इसलिए जैसे भी छोटे अथवा बड़े शरीर को प्राप्त होता है उसमें व्याप्त होकर रहता है। चेतन तो वही का वही रहता है, चेतन में कुछ घटता बढ़ता नहीं है। जैसे वो रत्न का कुछ घटा बढ़ा नहीं, लेकिन उसकी प्रभा का ऐसे ही चमत्कार है कि जितना दूध में हो उतने में व्याप्त होकर रहता है। ऐसे ही ये चेतन है। अब ये आपकी 33वीं गाथा हो गई। अब 34वीं गाथा कर लेंगे। एक देह से दूसरे देह में इसका अस्तित्व बना रहता है।
भैया ये चीज आज पहली बार समझ में स्पष्ट हुई, आज पहली बार कि चेतन वही का वही रहता है, उसका प्रभाव समूह घटता बढ़ता है। ये चीज आज पहली बार समझ में आई। चेतन तो वही है, लेकिन उसकी जो विस्तार है उसका, उसकी माने चेतना, उसकी प्रभा, वो उसमें व्याप्त है। अब तक तो यही समझ सुनने में आता था भाई, ये जीव जिस शरीर में जाता है उतना बड़ा हो जाता है, उतना छोटा हो जाता है। आज समझ में आया भाई जीव तो वही का वही रहता है, उसकी प्रभा समूह या चेतनता बढ़ती घटती है हाँ, उसमें। एक्चुअल में तो देखो, चेतन का वैसे कोई आकार उस तरह से नहीं है, उससे बड़े छोटे से कुछ नहीं होता। चेतन तो वही का वही है। लेकिन अब जैसे प्रभा का सबसे अच्छा उदाहरण है, वैसे तो हम पानी का भी देते थे कि जिस बर्तन में जाए उसके प्रमाण होकर फैलता है। लेकिन यहाँ एक बात और समझानी, निश्चय से तो जीव वैसे का वैसे ही है। वो तो उसकी शक्ति ही ऐसी है, उसका प्रकाश। बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत बढ़िया। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।